तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ करंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आजकल हम सभी को सोशल मीडिया के थ्रू भी सुनने को मिल रहा है। एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें रोज कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं और बहुत लोग डिस्कशन कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर कि लोग कैसे हैं और किस हद तक लोग पावर के लिए जा सकते हैं। और एक जो इसमें और एंगल आ रहा है वो आ रहा है तंत्र मंत्र शक्तियों का। तो सब अपना अपना डिस्कशन करते रहते हैं। तो इस चीज़ में मेरा अपना खुद का क्या सोचना है, मुझे एक्चुअली जब ये चीज़ें सोसाइटी में एक्सपोज होती है तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि सोसाइटी में ये सब चीज़ें सदियों से होती आई है। और हम इसमें ये नहीं ब्लेम कर सकते कि किसी पर्टिकुलर पंथ, संप्रदाय, समाज के लोग ही इन सब चीज़ों में लिप्त होते हैं, क्योंकि इस धरती पे ना सारी जो कहानी है ना वो सत्ता की है, शासन की है, पावर की है। और जब इंसान के पास ये सब चीज़ें आने लगती है तो उसके अंदर का वो जो पिशाच होता है ना, जो उसकी पैशाचिक जो प्रवृत्ति होती है, तो उसको लगने लगता है कि अब वो उस एक लेवल पे पहुंच गया है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो चोरी छुपे ये सब चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बड़े लेवल पे ही ये सब चीज़ें होती है, छोटे लेवल पे भी होती है। और दुनिया में जाने अनजाने लोगों को पता भी होता है, लेकिन इन चीज़ों को दबाया जाता है। तो यहाँ पर बात आती है वही इमेज क्रिएशन की, क्योंकि इस समाज में जो हमारा एक ये देखने के लिए जो सभ्य समाज है ना, जो सभ्य समाज है वो खुद को सभ्य बाहर से दिखाना चाहता है, जबकि अंदर तो उनके वही पैशाचिक प्रवृत्ति है। बोलते हैं ना कि कलयुग में जो राक्षस भेद वो सब हमारे भीतर ही है। तो हम किन गुणों को बाहर लाते हैं या हम किन की पूजा करते हैं, और ये तंत्र मंत्र बलि इन सब का खेल चलता है। तो इसके मूल में क्या है? मूल में है इच्छा। घूम फिर कर मैं उसी चीज पे आती हूँ जो कि शुरू से हमारे यहाँ सिखाया गया है कि जितनी ज्यादा इंसान की इच्छाएं होगी और वो इच्छा जब वासना में परिवर्तित होगी, तो जो रूप हमें समाज का अभी देखने को मिल रहा है वो वैसा ही समाज आपको मिलेगा। और जब तक इंसान जंगलों में रहता था ना, तब तक वो मेरे हिसाब से सभ्य ही था। जब उसने खुद को एक सोसाइटी का निर्माण किया, उसमें उसने चीज़ों का आदान प्रदान शुरू किया, फिर बीच में ये मनी करेंसी ये चीज़ें आई, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर जुड़ती चली गई। तो इंसान जंगलों से निकलकर सभ्य नहीं हुआ, सभ्य वो जंगलों में ही था। क्योंकि जब तक वो जंगलों में था ना, उसकी इतनी इच्छाएं नहीं थी। जैसे जैसे इंसान की इच्छाएं बढ़ती गई, उसने अपने आसपास लोगों का भीड़ इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी सिस्टम प्रणाली, बहुत सारी चीज़ें विकसित की, और उसका परिणाम समाज में ये निकला। हुआ क्या है ना समाज के साथ कि लोगों ने चेतना को विकसित नहीं किया। उसने जो ये भौतिक रूप से हमें चीज़ें दिख रही है ना, सिर्फ उसको विकसित किया। और अभी हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं ना जिसमें हर कोई सेल्फ सेंट्रिक हो चुका है। हर कोई सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। बस लोगों की सोच कितनी सीमित है ना, जैसे कि पैदा हुए हैं, पैदा हो गए तो अब पढ़ना है, लिखना है, फिर एक नौकरी करनी है, नौकरी के बाद शादी करनी है, शादी के बाद बच्चा पैदा करना है, फिर उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना, अपने बुढ़ापे के लिए तैयार करना। ये एक साइकिल चल रहा है बहुत टाइम से। उसमें भी ये समाज अलग अलग कंडीशंस लगाता है। जैसे कुछ जगह पे आपकी लड़की हो गई तो क्यों हो गई, लड़का क्यों नहीं है। पहले के टाइम में होता था ना, कितनी कितनी लड़कियां पैदा हो जाती थी, तब एक लड़का पैदा होता था। फिर लड़कों की चाहत में कितनी अनगिनत असंख्य लाखों करोड़ों लड़कियों को पता नहीं कितने सौ सालों में मारा गया। तो अभी आप लोग देखिए, आप अपने आसपास देखेंगे लड़के बहुत कम समाज में पैदा हो रहे हैं, क्योंकि नेचर को तो बैलेंस करना है ना चीजें। आपने जो देवी शक्ति का रूप है उनको आप गर्भ में मार देते थे, ठीक है, पैदा होने के बाद मार देते थे। मैंने खुद अपने आसपास देखे हैं बहुत सारे केसेस। और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। मुझे लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, आज भी हम वही पहले वाली सोच के साथ जी रहे हैं। बस थोड़ा दिखावा ज़्यादा बढ़ गया है समाज में। तो ये तो मैं टॉपिक से भटक गई हूँ।
कहने का मतलब है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं ना, और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर वो समाज में अपनी एक फेक इमेज बनाता है। जिसकी जितनी इच्छाएं होंगी उनको वो दिन रात पूरा करने के बारे में अपने माइंड में सोचेगा। तो उसके लिए अगर इंसान को कभी कुछ गलत चीज़ें भी करनी पड़ती है ना, तो वो कर लेता है, वो छुपा लेता है। उसको लगता है कि ये किसी को पता नहीं चलेगा। बड़े लेवल की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे छोटे लेवल पर भी ना लोग बहुत सारी चीज़ों को ना छुपा के रखते हैं अपने अंदर इमेज क्रिएशन के लिए। इसीलिए इस पूरे संसार में जो भी वाइब्रेशंस है ना, जो स्पंदन जो चल रहा है ना, वो बहुत लोअर कैटेगरी का स्पंदन चल रहा है। और लोग इतने सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं कि वो सिर्फ बातें करते हैं बदलने की, चेंज लाने की। लेकिन मेरी भी इतनी उम्र हो गई, मैंने कुछ चेंज सोसाइटी में देखा नहीं है, क्योंकि कोई बैलेंस करना ही नहीं चाहता है चीज़ों को। और सब ज्ञान तो देते हैं, हमारे यहाँ तो बोला गया है ना कि भाई इच्छा ही हर चीज़ का मूल है, कारण है। तो आप अपनी इच्छाओं को जितना बढ़ाओगे, अपनी वासनाओं को जितना बढ़ाओगे, उसका परिणाम यही होगा। क्योंकि फिर इच्छा पूर्ति करने के लिए आपको किसी के साथ डील करनी पड़ेगी। तो कोई राक्षस के साथ डील करेगा, कोई पिशाच के साथ डील करेगा, कोई देवताओं के साथ डील करेगा। अब जो इतनी सारी जनता, इनको तो छोड़ दो, चलो एप्स्टीन फाइल वालों को ऑब्जर्व करो ना अपने आसपास। आप मंदिरों में भी जाते हो अगर, कितने लोग हैं वो जो वहाँ जाके कुछ मांगते नहीं है। कोई विरला होता होगा जो मंदिर में जाने के बाद एकदम शून्य हो जाता होगा और कुछ मांगता नहीं होगा। इस पृथ्वी पर हर कोई सिर्फ मांग रहा है, सबको चाहिए, कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, सब मांगते हैं यहाँ पे। तो ये जो जब मांगता है ना इंसान, तो वहाँ पे वो एक डील करता है, चाहे वो भगवान के साथ करे, देवता के साथ करे, पिशाच के साथ करे, किसी के भी साथ करे। क्योंकि लेन देन का व्यापार चलता है ना, कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको ये चीज़ दूंगा या ये चीज़ चढ़ाऊंगा। फिर वहाँ से आप एक चीज़ की शुरुआत कर देते हो। फिर वो अगर आपने कुछ चीज़ शुरू कर दी तो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वो आपके परिवार को वो प्रथा चलानी पड़ेगी। तो सदियों से चलती आ रही है ये चीज़ें। अब लोग बोलते कलयुग आ गया है इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही है। तो कोई मूल तक कोई कभी जाना क्यों नहीं चाहता? कोई नहीं चाहता, क्योंकि मूल तक जाने के लिए तो शून्य होना पड़ेगा ना आपको। शून्य होने के लिए इच्छाओं से निकलना पड़ेगा। तो कोई समझना कुछ नहीं चाहता है। दुनिया में ना किताबी ज्ञान चल रहा है आज के टाइम पे। अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान तो मुझे दिखता ही नहीं है कहीं पे भी। सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। किसी ने अगर आपके सामने किसी दूसरे की तारीफ कर दी तो इतनी ईर्ष्या अंदर में पैदा हो जाएगी। हर कोई एक कंपटीशन में भाग रहा है, खुद भी अपने बच्चों को भी इसी कंपटीशन का हिस्सा बना रहा है। मतलब दुनिया में ना एक रेस चल रही है, अंधी रेस। जैसे बोलते हैं ना कि ये ऐसे कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को ना चिढ़ होती है बहुत ज़्यादा। जो बोलते हैं ना कि नहीं ये ऐसे कर रहे हैं ना इसलिए हम भी ऐसे ही करेंगे। अंदर से ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डर से भरे होते हैं, अनंत इच्छाएं उनके अंदर होती है, लेकिन बाहर वो उसको एक्सप्रेस तक नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटी में कंडीशनिंग ऐसी की गई है। तो जब चार लोग आप पे आके प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं तो आप उस प्रेशर में आ जाते हो, क्योंकि आपके अंतर में वो शक्ति ही नहीं है ना। जीवन में तो हमेशा तुम्हें डर मिला है ना अपने परिवार से, समाज से, ठीक है। 10 तरह की तुम्हारी कंडीशनिंग की जाती है। तो ये कौन बच्चे फंसते हैं वहाँ पे जाके? पहले के ज़माने में 10-10 साल के बच्चे जब उनके डेथ जाती थी राजाओं की किसकी, वो लोग युद्ध लड़ने चले जाते थे। आजकल हम लोगों ने 10 साल 15 साल के बच्चों को ऐसे छुई मुई बना रखा है बिल्कुल। मतलब कोई भी एक चॉकलेट दे के बरगला लेगा तुम्हें, कोई प्यार का झांसा दे के तुम्हें बरगला लेगा, और हम ब्लेम करेंगे दूसरों को कि लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से आप इतनी इच्छा डाल रहे हो ना सामने वाले के मन में। और एक तो इंसान ना अपने उस दुनिया के अलावा बाहर कुछ ना देख रहा है ना सोच रहा है। सबको कुछ दिखाना है इस समाज में। मेरी बातें ना लोगों को बहुत चुभती है, बहुत कड़वी लगती है, ठीक है, लेकिन वो सच होती है। और इस सच को बोलने का मैं अपने जीवन में हमेशा खामियाजा भुगतती आई हूँ, आगे भी मैं भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन मैं जैसी हूँ, जो मेरा मूल स्वभाव है, उसको मैं नहीं बदल सकती, क्योंकि अपनी लाइफ में मैंने ऐसे ऐसे राक्षसों को, पिशाचों को, सबको देखा है और सबको जीत कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये जो समाज नामक जो संस्था है ना, इसका आप अब चरित्र आने वाले समय में और देखोगे।
ये तो बड़े लेवल की चीज़ें हैं। अपने आसपास भी जब नज़र घुमाने की कोशिश करोगे ना और जानने की कोशिश करोगे अपने उस परिवार से बाहर निकल के, तो सच्चाई सामने आएगी और हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मत के लोग उसमें इन्वॉल्व मिलेंगे आपको। कोई इस धरती पर ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम दूध के धुले हैं। कोई यहाँ ना सच्चा है ना दूध का धुला है। बहुत रेयर लोग होंगे जो यहाँ जो है, बाहर वही है।